बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। शबे कद्र और इस रात की फजीलत। लैलतुल कद्र रमज़ान उल मुबारक की आखिरी 10 ताक रातों में से एक निहायत ही बाबरकत रात है, जिसे शबे कद्र यानी कदर और बरकत वाली रात के नाम से भी याद किया जाता है। कुरान मजीद में इस रात का बयान सूरतुल कद्र में बयान किया गया है, जिसका तर्जुमा ये है, बेशक हमने कुरान मजीद को कद्र की रात में नाजिल किया। कद्र की रात 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात अपने रब के हुक्म से फरिश्ते और रूहुल कुद्दुस नाजिल होती है, हर तरह का अमन, खैर और सलामती लाते हैं। हत्ता कि ये सिलसिला तुलुए फजर तक जारी रहता है। कुरान मजीद की एक सूरह में भी रब्बुल इज्जत ने फरमाया, हमने इसे बड़ी खैरो बरकत वाली रात में नाजिल किया है। कुरान मजीद के नुज़ूल के बारे में बाज़ मुफस्सिरीन की राय ये है कि नुज़ूल कुरान का सिलसिला इसी रात शुरू हुआ। बाज़ कहते हैं कि ये फरिश्तों के ज़रिए वही के ज़रिए नाजिल होता रहा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत करते हैं, हदीस में बयान किया गया है कि शबे कद्र रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 दिनों में कोई रात है। गालिबन किसी मुअय्यन रात का तावीन वाज़े तौर पर अल्लाह की तरफ से नहीं किया गया, ताकि लोग शबे कद्र की फजीलत से फ़ायदा उठाने के लिए सिर्फ एक ही रात इबादत ना करें, बल्कि मुख्तलिफ रातों में इसकी तलाश जारी रखें और इबादत करते रहे। फिर रिवायत से भी मालूम होता है कि शबे कद्र हर साल इन ताक रातों में होती है, यानी कभी 27 रमज़ान तो कभी 21 रमज़ान, कभी 25 रमज़ान तो कभी 23 तो कभी 29 रमज़ान में होती है। शबे कद्र की अहमियत। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि मेरे उम्मत में से जो मर्द या औरत ये ख्वाहिश करे कि मेरी कब्र नूर की रोशनी से मुनव्वर हो, उसे चाहिए कि माह रमज़ान की शबे कद्र में कसरत के साथ इबादत करे, ताकि इस रात मोतबारी की इबादत से अल्लाह ताला उसके नामे अमाल से बुराइयां मिटाकर नेकियां अता कर दे। शबे कद्र की नमाज का तरीका। शबे कद्र की इबादत 70,000 शब की इबादतों से अफजल है। 21वीं रात को 4 रकात नमाज 2-2 रकात करके पढ़े। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह कद्र एक बार तिलावत करके 1 मरतबा सूरह इखलास पढ़े। फिर सलाम के बाद 70 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े। इस इबादत से अल्लाह ताला नमाजी के सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं और अगले साल तक उस पर अपनी खास रहमतों और बरकतें नाजिल करते हैं। रमज़ान की 23वीं शब को 4 रकात नमाज 2-2 रकात करके पढ़े और हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 1 बार सूरह कद्र और 3 बार सूरह इखलास की तिलावत करे। नमाज के बाद इस्तग़फ़ार और दरूद शरीफ कसरत से पढ़े। रमज़ान मुबारक की 25वीं रात को 4 रकात नमाज 2-2 रकात करके पढ़े। सूरह फातिहा के बाद सूरह कद्र 1 बार और सूरह इखलास 5 मरतबा हर रकात में पढ़े। सलाम के बाद कलमा तैयबा 100 मरतबा और इस्तग़फ़ार 70 मरतबा पढ़े। ये नमाज और अमाल कब्र की अज़ाब से निजात दिलाने में अफजल दर्जा रखती है। रमज़ान मुबारक की 27वीं रात को 12 रकात 4-4 रकात करके नमाज पढ़े। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरह कद्र और 15 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करे। सलाम के बाद 70 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़े। अल्लाह ताला इस नमाज के पढ़ने से सवाब अजीम अता फरमाते हैं। रमज़ान मुबारक की 29वीं रात को 4 रकात नमाज 2-2 रकात करके पढ़े। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह कद्र 1 बार और सूरह इखलास 3 बार पढ़े। फिर सलाम के बाद 70 मरतबा अलम नशरह की तिलावत करे। उसके बाद खूब दुआएं करना चाहिए और अल्लाह ताला से ईमान की सलामती और अपने गुनाहों की मग़फ़िरत की दुआ मांगे। रमज़ान की 25वीं रात को सूरह फतह, 27वीं रात को सूरह मीम और सूरह मुल्क और 29वीं रात को 7 मरतबा सूरह वाक़िया की तिलावत करने से रिस्क में बरकत होती है। दोस्तों, इस बेहतरीन वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।